गुरुवर, क्या आपने इनकी पहचान की जांच कर ली है? इनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि की है आपने? हाँ, बताया इन्होंने बताया हमें कि ये परसा से हैं और वो हम इनके बताने की नहीं, इन्होंने जो बताया है उसकी सत्यता की प्रामाणिकता जांचने की बात कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, आपने राजकीय नियमों का उल्लंघन किया है। बता रहे हैं, थोड़ा संयम रखिए। आप इन्हीं के विषय में बता रहे हैं ना मंत्रीवर। महाराज, ये एक नृत्यांगना है, एक कलाकार, और हम तो बस इतना समझते हैं महाराज कि कलाकार वो होता है जिसमें प्रतिभा होती है, हुनर होता है, और वो तो इनमें कूट कर भरा पड़ा है। इतना भरा पड़ा है कि बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहा है। और हाँ महाराज, हमने सोचा कि रंग पंचमी का ये महापर्व, इससे बड़ा सुअवसर क्या हो सकता है इनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का। तो महाराज, रंग पंचमी के इस महापर्व में इनके नृत्य का जो आयोजन होगा वो उत्साह में चार चांद लगा देगा महाराज, ये हमारा दावा है। इसीलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो आप कलाकार हैं? जी हुजूर, शाही रक्कासा है, शाह सुल्तान के दरबार की रौनक। बादशाह शाह सुल्तान, यदि हम सही समझ रहे हैं तो आप फारस के राजा शाह सुल्तान की बात कर रही हैं। जी हुजूर, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। फारस सुल्तान बादशाह शाह सुल्तान ने हमें दुनिया भर में हुनर, अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भेजा है, और हम उनका यही पैगाम देने के लिए पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं। लैला देवी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं। बताया तो था गुरुवर। कब? जब आप घंटी बजा रहे थे। हैं? हाँ। क्या आप अपनी सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध कर सकती हैं? प्रमाण दे सकती हैं हमें कि आप फारस के दरबार की शाही नृत्यांगना हैं? सच बता सकती हैं हमें? कोई पूछे ना पूछे, लेकिन पंडित रामाकृष्ण तुम्हारी शनाख्त को सिक्के बंद करने की कोशिश जरूर करेगा कि तुम फारस से हो या नहीं हो। ये वो फरमान है जो फारस के बादशाह के जानिब से जारी हुआ है कि हर मुश्किल वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा है वो पंडित रामा यहाँ मौजूद नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ। क्या फारसी भाषा पढ़नी आती है आपको? नहीं, हमें फारसी पढ़नी नहीं आती, किंतु हम किसी को जानते हैं जिसे फारसी पढ़नी आती है। क्या इसमें फारस की राजकीय मोहर सनद है महामंत्री जी? जी महाराज, इसके बाईं ओर राजकीय मोहर सनद है। क्यों मंत्रीवर, यदि आपकी कर्तव्य संतुष्टि हो गई हो तो बात को आगे बढ़ाएं। 2 दिन पश्चात रंग पंचमी के दिन दरबार में इनका नृत्य प्रदर्शन होगा। तब तक ये हमारी अतिथि होंगी। ये हमारे लिए फारस की केवल शाही नृत्यांगना नहीं, अपितु हमारे लिए फारस की शांति दूत भी है। इन्हें राजकीय गृह में ठहराया जाए और इनका पूरा राजकीय सत्कार किया जाए।
ये क्या गुरुजी, इसने तो आपको बताया ही नहीं कि ये राजकीय नृत्यांगना है। ऊपर से काम बन गया तो जाते जाते धन्यवाद भी नहीं बोला आपको। ये क्या गुरुजी, बेसहारा बनकर आई स्वयं को मेहमान आपको दरबान बनाकर चली गई। वर्चस्व खत्म है गुरुजी आपका। कहाँ देखा है इसे? दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। दरबार में आने का कारण? न्याय महाराज। किस चीज का न्याय? समस्या क्या है आप दोनों की? इसने मेरा परिचय चुराया है महाराज। मैं असली जग्गा रेड्डी हूँ, जबकि ये सबको बताता रहता है ये असली जग्गा रेड्डी है और मैं नकली। इसने मेरी पहचान चुराई है महाराज। नाम? जग्गा रेड्डी। पिता का नाम? वेंगा रेड्डी। आयु? 32 वर्ष। घर का नाम? सोना बाबू। राज्य? विजयनगर। जन्म दिवस? वैशाख माह का शुक्ल पक्ष तृतीय पहर। यानी सब कुछ एक समान? जी महोदय। फिर भी दो दो व्यक्ति? जी महोदय। अब ये क्या नई मुसीबत है महाराज? हमारी आयु निकल गई इस दरबार में महाराज। ऐसा प्रकरण हमने प्रथम बार सुना है कि किसी ने किसी की पहचान चुरा ली। गुलाब जल में स्नान करके दिमाग कांटों की तरह चलने लगता है। पानी तो ताप से उबल रहा है। आदत है मुझे। कक्ष तो पूरा धुएं से भर गया है। मैं झरोखा खोल देती हूँ। खिड़की बंद करो। राज तो सबके होते हैं ना? हाँ? जैसे मेरी खूबसूरती का राज है ये उबलता हुआ गर्म पानी, और भरोसेमंद लोग दूसरों के राज की इज्जत करते हैं, किसी को नहीं बताते। उम्मीद है तुम भी मेरे इस राज की इज्जत करोगी और किसी से कुछ नहीं कहोगी। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ? कि तुम मेरे इस राज का जिक्र किसी से नहीं करोगी? हाँ, कर सकती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जा सकती हो। कितना खास है आज का दिन। विजयनगर इतिहास के लिए आज विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय आखिरी बार जिंदा अपने सिंहासन पर बैठेगा। उसके बाद ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। उसकी अपनी मौत से मुलाकात तय है। चोरी चोरी है, फिर चाहे वो सामान की हो या किसी की पहचान की। किंतु हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यहाँ बात कुछ और की है।
आप लोग खुलकर विस्तार से बताएंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। महाराज चेतावनी, यदि फिर से दोनों ने एक साथ बोलकर हमारी बुद्धि की दही शक्कर करने का प्रयास किया तो उठाकर कारागृह में बंद करवा देंगे। महाराज, मेरे पिता स्वर्गीय वेंगा रेड्डी एक सफल और धनी व्यवसायी थे, किंतु 2 वर्ष पूर्व कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अपना व्यापार संभालने में कठिनता हो रही थी। अपने पिता के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुझे विजयनगर से बाहर जाना पड़ा। अपने पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने उनके लिए एक सेवक रखा जिसका नाम रघु था, किंतु महाराज वो रक्षक नहीं था, वो भक्षक था। मेरे घर से बाहर रहने के अंतराल में उसने मेरे बारे में सारी जानकारी मेरे पिता से एकत्रित की। मैं कैसे बात करता हूँ, कैसा दिखता हूँ, सब कुछ, प्रत्येक क्षण की जानकारी और तैयारी। महाराज, वो न सिर्फ मेरे जैसे दिखने लगा बल्कि मेरे जैसे व्यवहार भी उसने करना आरंभ कर दिया ताकि मेरे पिताजी मेरे विरह में अधिक चिंतित न हो। महाराज, धीरे धीरे मेरे पिताजी को रघु के इस छद्म रूप की आदत पड़ गई और उन्होंने रघु को ही अपना पुत्र सोना बाबू यानी कि मुझे समझना आरंभ कर दिया। ये सब क्या है महाराज? ये क्या अनाप शनाप बोले ही जा रहे हैं? ऐसा कहीं होता है क्या? महाराज आप बताइए, क्या कभी आपने सुना है कि किसी पिता ने किसी को कहा हो कि आप हमारे पुत्र हैं जी? चलते फिरते किसी को मैं बोलूं कि आप आज से हमारे पुत्र हो गए। क्या उड़ाते जा रहे हैं आप? ये ऐसे उड़ा रहे हैं आप? क्या है, आप सब हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाइए। प्रार्थी संख्या 2, अब आप आगे बोलिए। महाराज, कुछ दिन पूर्व ही मेरे पिताजी का देहावसान हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र जग्गा रेड्डी के लिए अथाह धन और संपत्ति छोड़कर गए हैं। ये ठग उनका पुत्र बनकर उनका धन और संपत्ति हड़पना चाहता है। महाराज, ये सच कह रहा है महाराज। सच कह रहा है? अर्थात आप ये मानते हैं कि आप इनके पिता द्वारा छोड़ी गई विरसे की धन संपत्ति को हड़पना चाहते हैं? नहीं पंडित जी, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं है। तो क्या था? महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहानी सही सुना रहा है किंतु पात्र गलत है। मैं नहीं बल्कि ये वो है जो विरसे की धन संपत्ति मुझसे हड़प जाना चाहते हैं। स्वर्गीय श्री वेंगा रेड्डी का असली पुत्र मैं हूँ, सोना बाबू, और महाराज ये वो ठग सेवक रघु है जो ये नीच चाल चल रहा है। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज, ये वो ठग रघु है जो मेरी पहचान धरकर मुझसे मेरे अधिकार छीनना चाहता है। मुझे इसके कुचक्र से बचाइए, मुझे न्याय दीजिए महाराज। क्या आप दोनों के पास अपना अपना दावा प्रमाणित करने का कोई साक्षी है? जी महाराज। क्षमा करें महाराज, जब समस्या इतनी जटिल है और ये इतने आत्मविश्वास से ये दावा कर रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष है कि इनके पास न केवल साक्षी होंगे अपितु इस बात पे भी कोई अचरज नहीं कि अपनी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इनके पास अकाट्य साक्ष्य भी हों। किंतु इस बात की भी कोई प्रत्याभूति नहीं महाराज कि वो साक्ष्य इन्हीं की भांति छद्म और घड़े हुए नहीं होंगे। तो इस गुत्थी का हल निकालेंगे कैसे पंडित रामकृष्ण? एक क्षण महाराज। कोतवाल महोदय। जी पंडित जी। महाराज, मैंने कोतवाल महोदय को इस प्रकरण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। आपसे विनती है कि उस कार्य हेतु इन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दें। अनुमति है महाराज। आपने अभी भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया पंडित रामकृष्ण। कैसे सुलझेगी इनकी पहचान की अनबुझ पहेली? कौन सिद्ध करेगा इनमें से कौन असली है और कौन नकली? वही महाराज जो इनमें से एक के रचयिता हैं, इनके स्वर्गीय पिता वेंगा रेड्डी। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। तो मतलब अब दरबार में जादू टोना होगा, भूत बुलाए जाएंगे साक्ष्य के लिए। रुकिए, आगे प्रवेश वर्जित है, आगे आप नहीं जा सकती। डरो मत,
हम तो मजाक कर रहे हैं। हमें मजाक बहुत पसंद है। लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। हम लैला हैं, तुम्हारे महाराज की खास मेहमान। रंग पंचमी पर हमारा नृत्य कार्यक्रम होने वाला है। राज दरबार जा रहे हैं अपने प्रदर्शन की जगह का जायजा लेने। ये तैयारी कैसी है? ये हिस्सा है हमारे काम का। फिर भी अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो कोई बात नहीं, काम है तुम्हारा। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे यहाँ भी शाही मेहमानों से बदसलूकी करने का नतीजा बुरा ही होता होगा। ठहरिए, आप जा सकती हैं। शोना बाबू। जी पंडित जी। अब ये क्या था रामा? तूने ये सोचकर नाम पुकारा कि जो पहले प्रतिक्रिया देगा वही असली जग्गा रेडी होगा। हाँ बंधु। और यहाँ तो दोनों ने साथ में प्रतिक्रिया दी है, यानी तेरी ये उक्ति भी ढेर। अब क्या करेगा? सब तेरी ओर ही देख रहे हैं। उचित है, तो मैं आप दोनों को एक चुनाव देता हूं। यदि आपने अपने पिता की छोड़ी हुई विरसे की धन संपत्ति स्वीकार की तो आपसे आपके पिता के श्राद्ध पूजा का अधिकार छीन लिया जाएगा, और यदि अपने पिता के श्राद्ध पूजा का अधिकार आपको चाहिए तो आपसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई विरसे की धन संपत्ति छीन ली जाएगी। अब चुनाव आपका है। तो ऐसे आ रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण, समझ गए क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? जग्गा महोदय, एक आपसे आरंभ करते हैं। आप बताएं आपको क्या चाहिए? पंडित जी, मेरे सामने चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं अपने पिता की श्राद्ध पूजा का अधिकार चाहता हूँ। महाराज, एक बेटे के कर्तव्य के आगे धन संपत्ति का क्या मोल है? जग्गा महोदय, दो आप। एक पुत्र के लिए अपने पिता के पिंडदान से अधिक आवश्यक और क्या हो सकता है? मुझे अपने पूज्य पिताश्री के श्राद्ध कर्म का अधिकार चाहिए। पंडित जी, अपने पूजनीय पिताश्री की आत्मा के शांति के लिए मैं ऐसे लाखों संपत्तियां वार सकता हूँ। आपको लगा था कि इन दोनों में से जो भी अपनी स्वर्गीय पिताजी के अंतिम श्राद्ध की पूजा का अधिकार चुनेगा, सिद्ध हो जाएगा कि वही वास्तविक जग्गा रेड्डी है। तो यहाँ तो दोनों ने एक ही विकल्प चुना, अपने स्वर्गीय पिताजी की अंतिम श्राद्ध की पूजा का अधिकार। तो अब क्या कीजिएगा पंडित रामकृष्ण? अब क्या विकल्प है आपके पास इस गुत्थी का? विकल्प ढूंढने की क्या आवश्यकता है महाराज? हम तो कहते हैं महाराज, मिट्टी डालिए इनकी इस निरर्थक बहस पर। वेंगा रेड्डी ने जो धन संपत्ति छोड़ी है उसे उठाइए, डालिए राजकोष में और निकालिए इन कठपुतलियों को दरबार से, और टंटा समाप्त। आपको नहीं लगता कि ये हमारे दरबार के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा गुरुवर? पीड़ित के साथ अन्याय है, अर्थात पूर्वजों द्वारा रखी इस न्यायशिला का अपमान। क्षमा महाराज, क्षमा, हम थोड़ा नियंत्रण खो बैठे थे। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। कुछ सोच रामा, नहीं तो आज तेरी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उससे बड़ी दुखद की बात यह होगी बंधु कि एक पिता के जीवन भर की जमा पूंजी एक ठग उड़ा कर ले जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो अब क्या करेगा तू? जब मेरे विषैले रक्त से लिपटी ये विषैली सुई कृष्ण देव राय के सीने में उतरेगी तो उसकी सांसें झट से उसका साथ छोड़ देंगी।